अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटिलाइजिंग द डिजिटल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। और इसी से रिलेटेड फिर एक टॉपिक है, यानी कि इसके अंदर एक हेडिंग है इफेक्टिव नेविगेशन एंड मैनेजिंग द डिजिटल इन्फॉर्मेशन। यानी कि वो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन हम गेन करते हैं रिसोर्सेज से, उसको कैसे हम लोगों ने नेविगेट करना है, यानी कि कैसे इस्तेमाल करना है और देन कैसे उसको हम लोगों ने स्टोर करना है फॉर फ्यूचर पर्पस। तो उसमें हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि डिजिटल रिसोर्सेज क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होगा आपका डिजिटल रिसोर्सेज का। एक सिंपल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक है आपका, बड़ा सिंपल सा। सबसे पहले तो यूजिंग द इंटरनेट एंड ऑनलाइन टूल्स टू सपोर्ट योर वर्क ऑन लर्निंग। ये आपका सिंपल सा सेंटेंस, आप डेफिनेशन के तौर पर इसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। इंटरनेट को इस्तेमाल करना, ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करना अपनी वर्किंग को बेहतर करने के लिए, अपने काम को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, और या फिर लर्निंग पर्पस के लिए, सीखने के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इंटरनेट या ऑनलाइन टूल्स वगैरह। अब डिजिटल रिसोर्सेज में जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है ना, डिजिटल टूल्स जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे उनको डिजिटल रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि एजुकेशनल वेबसाइट्स हो गई, ऑनलाइन लाइब्रेरीज हो गई, डेटाबेसेस हो गए, रिसर्च के आर्टिकल्स हो गए, जर्नल्स हो गए, या ई बुक्स आपकी हो गई, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो आपको ऑनलाइन मिल रही है। यानी कि वो चीजें जो डिजिटल टूल्स के जरिए से मिलेंगी उनको डिजिटल रिसोर्सेज बोलेंगे, और वो हमें असिस्ट करती हैं सीखने के लिए, वर्किंग करने के लिए, और आम जिंदगी में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजोल्व करने के लिए। कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है तो वो फिजिक्स के हवाले से आर्टिकल सर्च कर सकता है, कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए वो सर्च कर सकता है, या वट एवर इस तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज एंड रिसर्च डेटाबेसेस। ऑनलाइन लाइब्रेरीज पहले पहले अगर देखा जाए तो लोग क्या करते थे, फिजिकली विजिट्स करते थे। अब अभी भी फिजिकल विजिट होता है और लाइब्रेरी में बैठ के फिजिकली एक बड़ा पुरस्कून एनवायरनमेंट होता है। लोग लर्निंग पर्पस के लिए ये काम लाजमी तौर पे अभी भी करते हैं, अपनी जिंदगी में इसको शामिल किया हुआ है। लेकिन जो लोग फिजिकली विजिट करके डिस्टेंस ज्यादा है या वहां पर जाने से जरा कतराते हैं, तो फिर वहां पे क्या कर सकते हैं जी, वो लोग ऑनलाइन लाइब्रेरीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के ऊपर, ऑलमोस्ट हर फील्ड के ऊपर एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करके आर्टिकल्स लिखकर तो उनको लाइब्रेरीज के ऊपर वहां पर पेपर्स को पब्लिश किया हुआ है, अपने नोट्स बनाए हुए, अपनी बुक्स लिखी हैं ऑथर्स ने। ऐसा नहीं होता कि कभी भी एक बंदे ने अगर कोई चीज रिसर्च करके वहां पर शामिल कर दी है तो उसको बाद में चेक नहीं किया जाएगा। नो, इसके अंदर प्रॉपर तरीकाकार होता है एक्सेसिंग द एकेडमिक जर्नल्स। यानी कि जो बंदा भी एकेडमिक जर्नल प्रोवाइड करेगा ना, जर्नल कहते हैं पूरा फोल्डर, एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अपने पेपर्स पब्लिश किए हुए हैं, अपने आर्टिकल्स लिख के किसी भी टॉपिक पे सर्च की, रिसर्च करने के बाद एक कंक्लूजन निकाला और उसके बारे में जो भी उसकी राय थी, जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, वो उसने शामिल कर दी। उसके अंदर पेपर के अंदर वो कलेक्शन ऑफ पेपर जो होता है ना आपका, वो जर्नल कहलाता है। अगर वो एकेडमिक है तो एकेडमिक जर्नल, अदरवाइज वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकता है। तो वो कहता है उसकी हमने असेसमेंट करनी है। तो यहाँ पे भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी असेसमेंट में क्या क्या हो सकता है जी। देयर आर 2 पॉइंट्स। एक तो पहले नंबर पे एक्सपर्ट्स उनको लिखेंगे उन पेपर्स को, और नंबर 2 पे क्या होगा कि पीयर रिव्यूड होगा। ये पीयर रिव्यू बड़ी जबरदस्त टर्म है। पीयर रिव्यू का मतलब ये है कि उस पूरे पेपर को, रिसर्च को या कलेक्शन ऑफ पेपर्स को चेक किया जाएगा, उसको उनको रिव्यू किया जाएगा। उनसे भी जो बड़े एक्सपीरियंस वाले एक्सपर्ट लोग हैं वो उनको चेक करेंगे पेपर्स को, एंड देन वो उसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी बनेगी, एंड देन वो चीज आपकी शामिल की जाती है किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर या ऑनलाइन लाइब्रेरीज के अंदर। ये बेसिकली पूरा पैटर्न होता है। तो ऑनलाइन लाइब्रेरीज में एग्जांपल के तौर पे जैसे गूगल स्कॉलर है, किसी ने अपना जर्नल किसी टॉपिक पर सर्च करने के लिए गूगल स्कॉलर को यूज कर लिया। हेल्थ के हवाले से कोई मसला है, यानी कि उसने लेट से किसी, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी वेबसाइट के ऊपर जो वेरीफाइड तरीकेकार हैं, इलाज हैं बीमारियों के, डिजीजेस के अकॉर्डिंगली हर चीज के बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, एक कंप्लीट रिसर्च है, वो इसके ऊपर आपको मिल जाएगी। स्टैटिस्टिका, ये स्टैटिस्टा यानी कि ये एक बेसिकली जर्मन वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है एक्चुअली, कि जहां पर हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबली प्लेटफॉर्म है, इसको इस्तेमाल किया जाता है मार्केट के ट्रेंड्स जानने के लिए, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानने के लिए, इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चल रहा है, या फिर पब्लिक के जो रिव्यूज होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, उनको जानने के लिए स्टैटिस्टा यूज किया जाता है। या फिर अगर आपका कोई ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स के हवाले से, पैसों के हवाले से, टैक्स के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आप वर्ल्ड बैंक की जो स्टेटमेंट्स हैं या वर्ल्ड बैंक के जो लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप उनको फॉलो कर सकते हो, उनको रीड कर सकते हो। यानी कि ये बेसिकली दुनिया की जो है मोस्ट फेमस, मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं या वेबसाइट्स के नाम लिखे हैं या लाइब्रेरीज के नाम लिखे हैं, तो आप इनको डाटा कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद आ गया इफेक्टिव नेविगेशन। नेविगेशन होता है यानी कि चीजों को चेक करना, देखना, सर्च करना, और उसके लिए हाउ टू सर्च इफेक्टिवली, ये क्वेश्चन है हमारा कि इन चीजों को इफेक्टिवली कैसे सर्च करें। देखिए जी, इफेक्टिव नेविगेशन के लिए हमें ये करना चाहिए कि
कीवर्ड्स, स्पेसिफिक कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि लेट्स से अगर किसी ने पोल्यूशन के ऊपर सर्च करना है तो वो अगर सिर्फ पोल्यूशन लिखेगा ना, तो पोल्यूशन तो बहुत सारी किस्म की होती है ना, मुख्तलिफ किस्म के ज़रात, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप कह सकते हैं कि चीज़ों की वजह से पोल्यूशन क्रिएट होता है हमारे आम जिंदगी में, सोसाइटी में। तो हम लोगों को अगर लेट्स से किसी इन्वायरमेंट में किसी खास एयर पोल्यूशन पे बात करनी है तो मुझे कंप्लीट कीवर्ड्स देने पड़ेंगे, एयर पोल्यूशन, इंपैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, ताकि मैं उसके बारे में जान सकूं। ठीक है, यानी कि मुझे स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखने पड़ेंगे। अगर लेट्स से आपने इस टॉपिक को सर्च करना है, आप लिख रहे हो यहां से को अंदर से कीवर्ड, तो वो भी किसी ना किसी हद तक मैच तो कर जाएगा, लेकिन एक्चुअली कीवर्ड क्या है, आपका ये टॉपिक का नाम। आप बेशक इससे पहले व्हाट इज लगा लें, व्हाट आर लगा लें, या आप लेट्स से बाद में क्वेश्चन मार्क लगाकर कुछ और साथ लिख देते हो, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर लिख देते हो, तो वो कीवर्ड्स मैच करने चाहिए। स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज करेंगे तो चीज आपको आसानी से मिल जाएगी और मिलेगी भी एग्जैक्ट। नंबर 2 पे एडवांस रिसर्च ऑप्शंस, आपके पास एडवांस रिसर्च ऑप्शंस पाए जाते हैं, जिसके अंदर ये 2 पॉइंट्स आप बस एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ फिल्टर आ जाते हैं। एडवांस रिसर्च ऑप्शन का मतलब है रिसर्च करने के लिए जो बेहतरीन तरीकेकार है, फिल्टर्स वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बाय डेट, फला डेट को कौन सा जर्नल आया, फला डेट को कौन सा पेपर आया, या इस ईयर के अंदर कौन से पेपर आए, तो हम फिल्टर लगा सकते हैं। इसी तरह से हम अपने बड़े सारे डाटाबेस, देखें ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पड़ा हुआ है आपके पास, कलेक्शन ऑफ डाटा पड़ा हुआ है, तो आप इतने बड़े डाटा को कैसे एक्सप्लोर करोगे? तो फिर आप लोग क्या करते हो, ऑथर के नाम से सर्च कर लेते हो। आप ऑथर का नाम लिखोगे, ऑथर का जो पर्टिकुलर ऑथर का आप नाम सर्च करते हो, लेट्स से ABC, तो वो उसका जर्नल जो है या उसकी जो भी बुक है या उसके लिए जो भी उसके नोट्स हैं वो चीज उसके सामने आ जाएगी। या फिर लोग क्या करते हैं जी, सब्जेक्ट लिख देते हैं। लेट्स से मुझे अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, फिजिक्स के हवाले से, मैथ्स के हवाले से, कंप्यूटर के हवाले से, तो मैं उस सब्जेक्ट का नाम लिखूंगा, उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा टोटली फुली, फिर मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन आसानी से गेन हो जाएगी। द लास्ट वन इज, इसके अंदर ये होता है कि इफेक्टिव मेथड से अगर आप चाहते हो कि इसको मैनेज भी करना है, आपने मैनेज द डिजिटल इन्फॉर्मेशन, इसी सारी इन्फॉर्मेशन को जो हमने गेन किया उसको हमने मैनेज करना है, तो फिर आप उसको अच्छे तरीके से सेव एंड स्टोर करें। आपने किसी भी चीज के बारे में रिसर्च की, आप उन आर्टिकल्स को स्टोर कर लो, डिजिटल कॉपीज बना लो, यानी कि PDF, MS वर्ड की फाइल या पावर पॉइंट की स्लाइड्स बना लें आप, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के ऊपर आप उन चीजों को क्या कर लें, आप उन चीजों को स्टोर कर लो, सेव कर लो अपने पास हार्ड डिस्क के ऊपर, और नोट्स वगैरह बना लो। उसके लिए नोट कीपिंग के लिए गूगल कीप यूज किया जाता है या वन नोट किया जाता है यूज। लोग जो है वो सिंपल नोट्स बनाकर चीजों को अपने पास स्टोर कर लेते हैं, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने गेन की है डेफिनेटली अब आपने उसको स्टोर भी करना अपने पास, तो आप वो भी काम कर सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।